Good morning, students. IP students, yesterday I have given you some work, work related to your self study, and the work was that how to delete rows and columns in a data frame. मैंने आपको कहा था ना कि ये आप खुद करेंगे. चलिए, फिर भी कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने नहीं किया होगा, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से आप डिलीट करेंगे रोज या कॉलम्स को डेटा फ्रेम से. तो देखिए, डिस्कस करते हैं. सपोज दिस इज योर डेटा फ्रेम 5. अब इस डेटा फ्रेम 5 से अगर कोई पर्टिकुलर रो आपको डिलीट करनी है तो आप किस तरह से डिलीट करेंगे? यू विल यूज ड्रॉप मेथड. ये ड्रॉप मेथड आप यूज करेंगे. इस ड्रॉप मेथड के थ्रू आप किसी भी एक्सिस से रोज या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं. तो देखिए, यहाँ आप जो दे रहे हैं नंबर ऑफ रोज को यहाँ से डिलीट करने जा रहे हैं. लाइक अगर आप इस तरह से स्टेटमेंट पास करते हैं या इस तरह से पास करते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा. किस तरह से? देखिए, अगर आप यहाँ स्टार्ट वैल्यू दे रहे हैं 2 और एंड वैल्यू दे रहे हैं 13, मींस 2 से लेकर के 13 तक जो है रोज डिलीट होंगी. बट क्या सीक्वेंस में डिलीट होंगी? आपने यहाँ स्किप बाय 2 किया है, मींस अल्टरनेटिवली ये 2 को स्किप करके बीच में से तब ये डिलीट होंगी. मींस 2, फिर नेक्स्ट 4th नंबर वाली, फिर 6 नंबर की रो डिलीट होगी, फिर 8 नंबर की, फिर 12 नंबर की. ठीक है, तो 13 नंबर वाली डिलीट नहीं होगी. आप इस तरह से भी पास कर सकते हैं 2, 4, 6, 8, 12. मतलब सिर्फ ये इंडेक्सेस वाली रोज जो हैं डिलीट होंगी. तो देखिए, दोनों को पास करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ आपने एक लिस्ट पास की है और यहाँ सिर्फ आपने क्या किया है? ड्रॉप फंक्शन के साथ एक रेंज प्रोवाइड की है 2 से 13 तक, और स्किप करना है 2 से. एक्चुअली जब इसकी आउटपुट रहेगी तो दोनों स्टेटमेंट्स की सेम ही रहेगी. ये सेम टाइप से रिफ्लेक्ट करेगी डेटा फ्रेम को. और ये जो आपने इंडेक्सेस दिए हुए, इन इंडेक्सेस की वैल्यूज जो है क्या होंगी? ये रोज जो है डिलीट हो जाएंगी डेटा फ्रेम से. अब देखिए, एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है. सपोज आप डायरेक्टली कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सीधा आप डेटा फ्रेम, जो भी डेटा फ्रेम आपने लिया है, डॉट ड्रॉप करेंगे. और अगेन ड्रॉप करने के बाद आप डेटा फ्रेम को फिर से डेटा फ्रेम में वापस सेव कर देते हैं. तो जो देखिए, जो वैल्यू, जो डिलीटेड कॉलम है, उसके बाद जो डेटा फ्रेम होगा वो आपको यहाँ नजर आएगा. अब देखिए, डेटा फ्रेम 6 इन्होंने क्रिएट किया. pd डॉट डेटा फ्रेम 5. एक डेटा फ्रेम इन्होंने क्रिएट किया है, डेटा फ्रेम 6 डेटा फ्रेम 5 से. अब यहाँ डेटा फ्रेम 6 से क्या किया? पॉपुलेशन को क्या किया? डेल. यहाँ डेल मेथड भी यूज कर सकते हैं और ड्रॉप, ये डेल स्टेटमेंट है और ये ड्रॉप मेथड है. तो दोनों में से किसी से भी आप क्या है? कॉलम डिलीट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपने पॉपुलेशन ये हेडिंग डाली तो वो इसको डिलीट करेगा, और ये ड्रॉप मेथड यूज करेंगे तो भी वो उस कॉलम को डिलीट कर देगा. आपको याद है, आपने लिस्ट के साथ भी ये मेथड्स किए थे, डेल और रिमूव, कुछ इस तरह से मेथड्स से लिस्ट के भी. तो वो स्टेटमेंट से भी डिलीट कर देता था और मेथड से भी डिलीट कर देता था. ठीक है, इसके बाद देखिए, रीनेमिंग कॉलम्स और रोज. मतलब किसी रो या कॉलम को अगर रीनेम करना है तो किस तरह से करेंगे? इसके लिए क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल रीनेम स्टेटमेंट यूज करनी होती है. अगर आपको सिर्फ रोज में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को रीनेम करना है तो आपको इंडेक्स पास करने हैं सिर्फ एज अ डिक्शनरी की फॉर्म में पास करनी है वैल्यूज, की और वैल्यूज. यहाँ पे ओल्ड और न्यू वैल्यूज की फॉर्म में आप पास करेंगे जब रीनेम करेंगे लेबल्स को. उसके बाद अगर आप कॉलम्स को भी रीनेम करना चाहते हैं तो साथ में कॉलम की भी डिक्शनरी प्रोवाइड करेंगे. एक और चीज, रीनेम मेथड से जो कॉलम या लेबल्स रीनेम होते हैं वो डायरेक्टली एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंजेस सेव नहीं होते. ठीक है, एक बार तो वो चेंज नजर आ जाएंगे आपको, क्योंकि उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना इन प्लेस एट्रीब्यूट की, वो फॉल्स होती है. मतलब इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स. अगर ये इन प्लेस फॉल्स है या फिर आप यहाँ पे पास नहीं करते हैं तो यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही जाएगी. तो डेटा फ्रेम में वो चेंजेस आपको बाद में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में चेंजेस नहीं हुए. आपने इन प्लेस को फॉल्स कर दिया, मतलब एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करना है, आपने कर दिया फॉल्स, तो ये चेंज नहीं होगी. अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं एक्चुअली इन ओरिजिनल डेटा फ्रेम, तो आपको इन प्लेस एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे ट्रू पास करनी पड़ेगी. ठीक है,
तो ये आपको मैंने बता ही दिए हैं सारे के सारे पॉइंट्स। अगर आप कॉलम को चेंज करना चाहते हैं कॉलम की डिक्शनरी पास कीजिए, आप लेबल को चेंज करना चाहते हैं तो लेबल की डिक्शनरी को पास कीजिए, दोनों को चेंज करना चाहते हैं तो आप दोनों को पास कीजिए। साथ में अगर आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस चाहते हैं तो आप इन प्लेस को ट्रू कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद है कि एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये टॉप डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम में आपको ये लेबल्स हैं, यहाँ रो के को कॉरस्पॉन्डिंग जो लेबल्स हैं ये नजर आ रहे हैं और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सेक्शन ए बी सी इसको हम सिंपल डालते हैं, ए बी सी डी से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे आप, इस तरह से जब रिप्लेस करते हैं तो आपको मेंशन करना है कि आप कहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, कॉलम्स को या इंडेक्स को। आप इंडेक्स इज इक्वल टू प्रीवियस इंडेक्स न्यू इंडेक्स। हाँ, एक और चीज याद रखना, अगर किसी एक ही इंडेक्स को आपको रिप्लेस करना है या एक ही कॉलम को रिप्लेस करना है तो डिक्शनरी में वो एक सिंगल कॉलम या इंडेक्स ही आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सारे के सारे रिप्लेस करने तो आप सारे के सारे की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। साथ में अगर आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना भूले नहीं। ठीक है, नहीं तो ये आपको चेंजेस जो है परमानेंट सेम डेटा फ्रेम में आपको नजर नहीं आएंगे, वो सेम डेटा फ्रेम में चेंजेस को नहीं करेगा। इसके बाद देखिए ये रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं, ये उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, खुद आप करके देख सकते हो इनको। उसके बाद देखिए कॉलम्स में, अगर कॉलम में चेंजेस करने और सिंगल कॉलम को चेंज करना है तो वही सेम मेथड है, प्रीवियस कॉलम जो था वो और फिर कॉलम के बाद आप न्यू कॉलम जो भी आप असाइन करना चाहते हैं वो डालेंगे और देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज आ रही है। ठीक है, तो ये था कि हाउ टू रीनेम कॉलम और रो इंडेक्स इन योर डेटा फ्रेम। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आप खुद करेंगे, ट्राई करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज डेटा फ्रेम और सीरीज से रिलेटेड जो ये चैप्टर है ये बहुत इजी है, कोई इसमें कोई भी इस तरह का पॉइंट नहीं था जहां आप ये कह सके कि यहाँ हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स नहीं है इसमें, सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ईजी हैं। तो उसके बाद देखिए एक और टॉपिक है मोर ऑन डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग। अब तक आपने जो रो लेबल्स पास किए थे वो अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई आपने इंडेक्सेस पास किए, या तो डिफॉल्ट वो 0 1 2 3 ले लेता था, या फिर आपने जो रोज को लेबल्स पास किए हैं वो पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए अगर आप कुछ इस तरह से करना चाहते हैं कि जो रो इंडेक्स हैं वो ट्रू और फॉल्स आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरह की लिस्ट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ हम ट्रू और फॉल्स क्यों डालेंगे, ये एक्चुअल में ये जो इंडेक्सिंग होगी ना ये बूलियन इंडेक्सिंग होगी, इसको हम बूलियन इंडेक्सिंग कहते हैं। अब इस बूलियन इंडेक्सिंग की आपको रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, देखिए यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। इस डेटा फ्रेम में डेज गिवन है, नंबर ऑफ क्लासेस गिवन है, ठीक है, लेकिन ये डे जो क्लासेस हैं कौन से डे को ट्रू मतलब ऑन रहेगी और कौन से को ऑफ रहेगी, मतलब किस डे पर्टिकुलर डेज में ये रहेंगी और किस में नहीं होंगी। तो ट्रू फॉल्स मतलब इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स करके बूलियन वैल्यूज पास कर सकते हैं। और फिर डेटा फ्रेम से ना आप सेट ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेट को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि कौन से ऐसे डेज हैं जिस दिन क्लासेस होंगी, आप डेटा फ्रेम से सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से ऐसे डेज हैं जिस दिन क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है, तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं ट्रू फॉल्स में। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ट्रू फॉल्स के साथ ना आप 0 और 1 भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल जैसे आप रो लेबल्स असाइन करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इंडेक्स की वैल्यू ट्रू और फॉल्स डालनी है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वही जो अभी पीछे आपने एग्जाम्पल देखा उसी तरह से है, वही वाला एग्जाम्पल है। डेज एक लिस्ट की फॉर्म में आपने डेज डाल लिए, क्लासेस लिस्ट की फॉर्म में क्लासेस आपने डाल ली, और अब एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। पहले एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। डेज को आपने डेज प्रोवाइड कर दिया और नंबर ऑफ क्लासेस को आपने क्लासेस की लिस्ट प्रोवाइड कर दी, ठीक है, 2 कॉलम आपके रेडी हो गए, डेज और नंबर ऑफ क्लासेस। इनको इनकी वैल्यूज मिल गई हैं डेज और क्लासेस लिस्ट से। इसके बाद इस डिक्शनरी, ये जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम को पास कर देते हैं। डेटा फ्रेम को जैसे ही पास करेंगे तो ये जो क्लास डेटा फ्रेम है ये क्रिएट हो जाएगा।
अब हमने इसको पास तो कर दिया, अब हम इंडेक्स इसके प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉलम्स तो इसके डेज और नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगे, बट इंडेक्स हम इसको क्या दे रहे हैं, फर्स्ट के लिए ट्रू। अब वो आपको ध्यान से देना पड़ेगा कि मंडे के लिए हम ट्रू दे रहे हैं, ट्यूसडे के लिए फॉल्स दे रहे हैं, वेडनेसडे के लिए हम फिर ट्रू दे रहे हैं, और थर्सडे के लिए फिर फॉल्स दे रहे हैं, और फिर फ्राइडे के लिए फिर से ट्रू ले रहे हैं। ये सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। आपने ये सीक्वेंस यहाँ प्रोवाइड कर दी। इसके बाद जब इस डाटा फ्रेम को आप डिस्प्ले करेंगे तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से आप एलिमेंट्स को डेटा को, रोज को आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिस्प्ले भी कर सकते हैं। और एक और चीज, यहाँ ये जो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज जब आप दोगे ना, ये एज अ स्ट्रिंग आपको पास नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन जब आप इन वैल्यूज को एक्सेस करेंगे तो एज अ स्ट्रिंग एक्सेस करनी है आपको वैल्यूज। मीन्स अब जब यहाँ इंडेक्स की फॉर्म में ट्रू फॉल्स वैल्यूज आप डाल रहे हैं तो आप विदाउट क्योटेशन मार्क यूज करोगे, लेकिन जब आप इनको एक्सेस करोगे, यहाँ से रिट्राइव करोगे वैल्यूज को, तब आप सिंगल क्योट्स में यूज करोगे, ठीक है। तब ये एज अ स्ट्रिंग वर्क करेंगी, ओके। इनकी जगह आप 1 0 को भी यूज कर सकते हैं, 1 फॉर ऑन एंड 0 फॉर ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा फ्रेम में बुलियन वैल्यूज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा इसी से रिलेटेड एग्जांपल है कि इनको अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो डिफरेंट सेट्स को, तो देखिए डेटा फ्रेम डॉट लोकेशन ट्रू, अगर आप ट्रू डालते हैं तो सिर्फ ट्रू वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, आप फॉल्स डालते हैं तो फॉल्स वाले इंडेक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो रोज हैं वो डिस्प्ले होंगे। अगर आपने 1 0 दिया है तो अगर आप 1 डालेंगे तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्ले होंगी, और आप 0 डालेंगे तो 0 इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो रोज हैं वो डिस्प्ले होंगी। तो देखिए ये एक्सेसिंग थी रोज की। अगर आपने बुलियन इंडेक्सेस यूज किए हैं डाटा फ्रेम में तो उसके अकॉर्डिंग आप रोज को किस तरह से सेट वाइज एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेथड्स हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था डेटा फ्रेम में। इसके साथ जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट पाइथन पांडास में डाटा फ्रेम और सीरीज से रिलेटेड ये चैप्टर कवर होता है बेटा। तो चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आपकी कल आपका जो है ऑफ भी है, कल संडे है, तो संडे का थोड़ा सा फायदा उठाइए। जितने भी ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं आज अभी से जुट जाइए, और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, सोल्व एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। नोटबुक में सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर डालिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बताइए, हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। बट इस चैप्टर को बिल्कुल इस तरह से कर डालिए कि आपको ये चैप्टर जो है बिल्कुल टिप्स पे हो जाए। ओके बेटा, बाय। मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।